श्रीलंका में जो ट्राई सीरीज चल रहा है, जहां पर इंडिया और श्रीलंका एक ही टीम आमने सामने थी, एक हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिला। मैच टाई पर समाप्त हो जाता है। मैच टाई हुआ। यहां पर 265 रन पहले इंडिया एक ही टीम ने बनाया, उसके बाद श्रीलंका एक ही टीम ने भी 50 ओवरों के बाद 265 रन ही बनाए और मैच हो गया टाई। उसके बाद लगा कि अब क्या होगा, मैच का कोई नतीजा निकलेगा या फिर मैच टाई पर ही समाप्त होगा। तो हुआ क्या, यहां पर देखिए, फ्रेम बाय फ्रेम आपको दिखाता हूं, फटाफट से देखिए, यहां पर नजर डालिए किस तरह से तिलक वर्मा अंपायर से जाकर बातचीत कर रहे हैं, बल्कि बहुत ज्यादा एनिमेटेड दिख रहे हैं। तिलक वर्मा अंपायर से बहस कर रहे हैं, अंपायर से तीखी नोकझोंक हुई तिलक वर्मा की, कप्तान इंडिया ए के। यहां पर देखिए फ्रेम बाय फ्रेम आप देखते चलिए, यहां पर श्रीलंका ए की जो टीम है, पूरी की पूरी टीम वो डगआउट के पास, मैदान के पास रस्सी पार खड़ी थी और देख रही थी पूरा तमाशा। कैसे यहां पर देखिए तिलक वर्मा वापस जा रहे हैं, अंपायर से वापस लगातार बातचीत कर रहे थे। तिलक वर्मा लगातार अंपायर को कन्विंस कर रहे हैं। अंपायर बोल रहे हैं कि अब लाइट उस तरह से नहीं है, बैड लाइट है, यहां पर आगे और क्रिकेट खेलने लायक स्थिति नहीं है। लेकिन तिलक वर्मा कह रहे हैं देयर इज एनफ लाइट ऑन द पिच एंड वी कैन प्ले क्रिकेट विद द व्हाइट बॉल। हम यहां पर और आगे मैच को कंटिन्यू किया जा सकता है, सुपर ओवर यहां पर करवाया जा सकता है। कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि एकदम अंधेरा छा गया हो, यहां पर क्रिकेट नहीं हो पाए, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। लगातार अब यहां पर देखिए क्या होता है, अंपायर ने दोनों टीम के कप्तान, तिलक वर्मा तो थे ही अंपायर के पास, श्रीलंका ए के कप्तान को भी अंपायर ने अपने पास बुलाया और दोनों टीम के कप्तानों से बातचीत की अंपायर ने, और उसके बाद आम सहमति बनी। श्रीलंका ए के कप्तान जो थे उन्होंने भी बोला कि हम सुपर ओवर खेलना चाहते हैं। उसके बाद होता क्या, यहां पर सुपर ओवर आगे चलकर देखने को मिला। दोनों टीम के कप्तानों को अंपायर ने समझा दिया कि ये नतीजा हम यहां पर पहुंचे हैं कि कंक्लूजन ये है कि हम सुपर ओवर अब करवा सकते हैं। दोनों टीम के कप्तान सहमत थे, तो नियम के मुताबिक सुपर ओवर यहां पर होना था और हुआ भी वही। सुपर ओवर यहां पर हुआ। देखिए टीम मैनेजमेंट से, इंडिया के टीम मैनेजमेंट से जो सपोर्टिंग स्टाफ हैं वो भी यहां पर आए, वो भी कुछ बातचीत करते हुए अंपायर से, तिलक वर्मा भी लगातार समझा रहे थे। और उसके बाद देखिए श्रीलंका ए के जो बैटर्स हैं, वो दोनों जो जोड़ी है वो दोनों मैदान पर आते हैं और यहां पर श्रीलंका ए की तरफ से बैटिंग वो शुरू करते हैं सुपर ओवर में। अब यहां पर देखिए सुपर ओवर शुरू है। यहां पर सहन और अविष्का फर्नांडो, ये दोनों बैटर से श्रीलंका ए की ओर से सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए आए थे। और भारत की ओर से जो गेंदबाज यहां पर गेंदबाजी करने वाले थे वो थे अरशद खान। अब यहां पर सुपर ओवर में क्या कुछ हुआ, कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो आपको टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स पर मिल गया है, हमने अपलोड कर दिया, आप जाकर उसे देख सकते हैं कि सुपर ओवर की क्या कहानी रही, श्रीलंका ए के बल्लेबाजों ने कितने रन बनाए। मोटा मोटी तौर पर आपको यहां पर दिखा देते हैं इस वीडियो में कि सुपर ओवर में श्रीलंका ए की टीम ने शुरुआत किया, पहली गेंद पर 2 रन बनाए, फिर एक वाइड गेंद फेंका अरशद खान ने, फिर तीसरी गेंद पर 1 रन, चौथी गेंद पर 1 रन, पांचवी गेंद पर 3 रन, फिर एक छक्का लगाया, फिर एक नो बॉल था, नो बॉल पे ये आखिरी गेंद थी सुपर ओवर की, उसमें नो बॉल के बाद भी बहुत सारा कंट्रोवर्सी हुआ। तिलक वर्मा कैसे अंपायर के पास वापस गए, लड़े, बहुत सारी चीजें हुई यहां पर, लगातार कंट्रोवर्सी, नॉन स्टॉप कंट्रोवर्सी, यहां पर अनस्टॉपेबल कंट्रोवर्सी आपको देखने को मिली। आप सुपर ओवर पे डिटेल्ड जो वीडियो है उसमें वो सब चीज देख सकते हैं। यहां पर देखिए आखिरी गेंद पर फिर जब नो बॉल हुआ और आखिरी गेंद जब फेंकी अरशद खान ने, उस पर आया 1 रन। कुल मिलाकर यहां पर श्रीलंका ए के जो बल्लेबाज थे उन्होंने यहां पर 16 रन जुटाए अपने सुपर ओवर में, एक ओवर में। इंडिया ए के लिए जो टारगेट था वो था 17 रनों का। अब जवाब में इंडिया ए के बैटर्स क्या हुआ यहां पर देखिए, लेकिन सुपर ओवर की जब पहली पारी, मतलब श्रीलंका ए के बल्लेबाजों ने जब 1 ओवर अपना खेल लिया, उसके बाद वापस से यहां पर बहस शुरू कर दिया। तिलक वर्मा ने अंपायर से वापस से जाकर यहां पर बातचीत करनी शुरू कर दी। देखिए किस तरह से तिलक वर्मा यहां बोल रहे हैं कि देखिए अब तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा अंधेरा हो चुका है। सबसे पहले तो तिलक वर्मा से एक क्वेश्चन है कि आप खुद ही कंफ्यूज लग रहे थे, एक कंफ्यूज कप्तान कहना चाहूंगा, क्योंकि जब आपको पता था कि यहां पर लगातार रोशनी घट रही है, बैड लाइट वाली स्थिति आ रही है, तो आपको इतनी ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए था। अंपायर से जो आप बेफिजूल बहस कर रहे थे वहां पर आपको वो नहीं करना चाहिए था। सीधे सीधे होता ही है कि दोनों टीम के कप्तानों को अंपायर बुला लेते और जल्दी, और वहां पर आम सहमति बन जाती। लेकिन तिलक वर्मा यहां पर पता नहीं क्या इनके अंदर वो कंफ्यूजन वाली स्थिति थी, दिमाग में क्या चल रहा था, लगातार बहस करके
बेफिजूल में टाइम वेस्ट किए जा रहे थे, टाइम की बर्बादी किए जा रहे थे यहां पर तिलक वर्मा, और नतीजा हुआ क्या, यहां पर रोशनी बहुत ज्यादा कम हो गई और नतीजा इंडिया के जब बैटर्स आए उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। देखिए हालांकि यहां पर अंपायर्स ने वापस से लाइट मीटर को निकाला और यहां पर स्थिति को जांचा परखा कि क्या यहां पर बैट लाइट वाली स्थिति है। जो इनिशियल रीडिंग है, जो एक बेंचमार्क सेट करते हैं ना अंपायर, इनिशियल जो रीडिंग लेते हैं उसी को एक बेंचमार्क सेट किया जाता है कि उससे अगर रोशनी थोड़ी भी घटेगी लाइट मीटर के अकॉर्डिंग तो फिर वहां पर खेल नहीं हो सकता है। यहां पर अंपायर्स ने वापस से देखिए स्टंप के पास गए, विकेट के पास, पिच के पास, वहां पर लाइट मीटर से रोशनी को मापने की कोशिश की अंपायर्स ने, और उसके बाद इंडिया के बैटर्स हालांकि फिर आए बल्लेबाजी करने के लिए। 17 रनों का टारगेट था इंडिया के लिए सुपर ओवर को जीतने के लिए और उस मैच को जीतने के लिए, लेकिन वहां पर हुआ क्या, इंडिया के बैटर्स खराब रोशनी के कारण अच्छे से बल्लेबाजी नहीं कर पाए, केवल 9 रन ही बना पाए, जिसमें से एक सूर्यवंशी का चौका था, सूर्यवंशी ने एक चौका जुटाया था, बाकी वहां पर सूर्यांश शेडगे भी थे, वो कुछ खास नहीं कर पाए। 9 रन ही केवल बना पाए इंडिया के बैटर्स और सुपर ओवर के आधार पर श्रीलंका ए ने इस मैच को अपने नाम कर लिया। यहां पर देखिए किस तरह से श्रीलंका ए, जो मैं बता रहा था आपको, श्रीलंका ए सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी करती है, 16 रन बनाती है और उसके बाद इंडिया ए ने जवाब में कितने रन बनाए, महज 9 रन, जिसमें से 9 रन में से 6 रन सूर्यवंशी के बल्ले से निकले और 3 गेंदों पर 3 रन सूर्यांश शेडगे ने बनाए। तो ये खराब रोशनी की वजह से तिलक वर्मा की जो टैक्टिक्स है वो बैकफायर कर गई। जो तिलक वर्मा चाह रहे थे वो तो हुआ, लेकिन वो खराब कारणों से हुआ। वहां पर देखिए लगातार समय बर्बाद किया तिलक वर्मा ने, कंफ्यूज्ड स्टेट में देखे, और सब कोई चारों तरफ सोशल मीडिया पर तिलक वर्मा को एक कंफ्यूज कप्तान बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई अगर आपको करना ही था तो थोड़े बेहतर तरीके से भी चीजों को किया जा सकता है, आपने बेफिजूल का वहां पर समय बर्बाद किया है, भारत को ही संकट में डाल दिया आपने। और यहां पर देख लीजिए नतीजा, श्रीलंका ए से हम हार गए। कैन यू इमेजिन, श्रीलंका ए से इंडिया ए की टीम सुपर ओवर के आधार पर यह मैच हार गई है। और यह मैच इंपॉर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि जो भी टीम इस मैच को जीतती पॉइंट्स टेबल में और उसकी स्थिति मजबूत होती और फाइनल खेलने के लिहाज से स्थिति और अच्छी हो जाती। यहां पर अब इंडिया ए मैच हार चुकी है, श्रीलंका इस मैच को जीत चुकी है और यहां पर अब देखना होगा कि कैसे अब इंडिया ए यहां से अब आगे जाएगी, कैसे स्थिति और मजबूत अब यहां से करेगी टीम इंडिया के लिए। इंडिया ए के लिए अब स्थिति यहां से बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुकी है, बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो चुकी है। फिलहाल आप बताइए तिलक वर्मा की जो ये टैक्टिक्स थी, जो बेफिजूल उन्होंने बहसबाजी की अंपायर से, उसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या वही हार का सबसे बड़ा कारण है? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर बजा दें। शुक्रिया।